नमस्कार साथियों, P3N क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कैसियो FX991EX क्लास विज कैलकुलेटर की हेल्प से किसी नंबर की फैक्टोरियल वैल्यू निकालना सीखेंगे और सीखेंगे कि NPR की वैल्यू कैसे निकालते हैं और NCR की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि फैक्टोरियल वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो अगर किसी फैक्टोरियल का हमको वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 से लेके 1 तक उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 7 से लेके 1 तक जिस भी नंबर से हम लोग को फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी होती है उससे लेके 1 तक की हम लोग जितने भी नंबर्स आएंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 5040, इतनी वैल्यू हम लोग को मिलेगी। ऐसे ही अगर हम लोग को 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम लोग को 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हम लोग इसमें पहले करें 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120, तो ये 120 ही हो जाएगा। ऐसे ही अपने को 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये अपन लोगों ने वैल्यू निकाल ली नॉर्मली हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग को ये सीखना है कि इस कैसियो FX991EX क्लास विज कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग फैक्टोरियल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको ऑन करेंगे और इसके बाद अपने को फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा सकूँ तो यहाँ पे देखिए ये x फैक्टोरियल लिखा है, ये x पावर -1 की जो ये बटन लगी हुई है इस पर येलो कलर से x फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और येलो कलर का मतलब है कि हमको इसको यूज करना है अगर x फैक्टोरियल को, तो इसके पहले अपन लोग को शिफ्ट वाली ये बटन दबानी पड़ेगी। तो क्योंकि देखिए शिफ्ट भी येलो कलर से लिखा हुआ है। तो अपने को वैल्यू निकालनी है 7 फैक्टोरियल की। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखें, इसमें दबाएंगे 7 दबाने के बाद हम लोग इसमें प्रेस करेंगे की शिफ्ट, फिर शिफ्ट के बाद हम लोग ये प्रेस करेंगे x इन्वर्स वाली, इसमें क्योंकि येलो कलर से x फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम लोग इक्वल वाली बटन प्रेस करेंगे और अपने को ये वैल्यू मिल जाएगी 5040, और ये हम लोगों ने 5040 इसकी वैल्यू निकाली थी पहले। अब हम लोग 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए इसको पूरा ख़त्म कर दें तो और यहाँ पे प्रेस करेंगे 5, इसके बाद प्रेस करेंगे शिफ्ट, फिर प्रेस करेंगे ये x इन्वर्स वाली बटन, तो ये इक्वल 120, और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 120 निकाल चुके हैं। और ऐसा ही हम लोग 4 फैक्टोरियल की निकालेंगे वैल्यू। तो 4 पहले प्रेस करेंगे, 4 प्रेस कर दिया, इसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसके बाद ये x इन्वर्स की बटन, ये वाली ये वाली बटन x इन्वर्स की बटन, इसको प्रेस करेंगे। तो इसको प्रेस कर दिया तो ये देखिए 4 फैक्टोरियल डिस्प्ले होने लगा। और अब हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे तो 24 आ जाएगा, और हम लोगों ने ये यहाँ पर इसकी 24 वैल्यू निकाल रखी है। तो इस तरह से हम लोग अपने कैसियो FX991EX क्लास विज कैलकुलेटर की हेल्प से फैक्टोरियल वैल्यू किसी नंबर की निकाल सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे परमुटेशन फार्मूला लगाते हैं और कैसे कॉम्बिनेशन फार्मूला। तो पहले हम लोग सीखेंगे परमुटेशन फार्मूला के लिए। तो ये अपना परमुटेशन फार्मूला होता है NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, तो ये अपना हो गया परमुटेशन का फार्मूला। अब हम लोग को निकालना है 5p2 की वैल्यू। 5p2 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारा 5 यहाँ पर हो जाएगा n की वैल्यू
और 2 है वैल्यू r की, तो ऊपर अपने को n की वैल्यू लिखनी है। और यहाँ पर अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि n की वैल्यू 5 है, तो 5 हम लोग n की जगह पर लिखेंगे और आगे फैक्टोरियल लगा देंगे अपॉन n की वैल्यू यहाँ पर 5, जो ऊपर लिखा होगा 5 और जो p के नीचे लिखा है वो r, तो n की जगह पे 5 और r की जगह पे 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग अगर आगे सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 5 अभी हमने बताया था कि जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू होती है उसको लिखने के लिए हम लोग उस नंबर से लेके 1 तक पुट कर सकते हैं। तो 5 4 3 2 1, और ऐसे ही यहाँ पे हमको क्या मिलेगा फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल लिखने के लिए हम लोग 3 से 1 तक लिखेंगे 3 2 1, तो यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 बचेगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। या फिर अगर हम लोग को इस तरह पूरा लास्ट तक नहीं लिखना है तो हम लोग यहाँ से एक मेथड और ये देख सकते हैं कि ये ऊपर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और नीचे हो जाएगा ये 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल करने के लिए हम लोग इसको 3 फैक्टोरियल लिख दें, और हमको इसको अगर लिखना है तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये जो लिखा है 3 2 1, ये वैल्यू होती है 3 फैक्टोरियल की, तो हम लोग इसको सिंपली लिख दें 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये इसके लिए यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है, अपॉन नीचे फैक्टोरियल 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 5 इंटू 4 और 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। ऐसे ही हम लोग 5p2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5p2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग 5 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये n की वैल्यू है, इसमें n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू भी 5 है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ऊपर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी और वो आई थी 120, अभी निकाल चुके हैं हम लोग 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, ये हम लोग जानते हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे 120 में तो कितना जाएगा 120 ही आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग 8p3 की वैल्यू निकालना चाहें तो निकालेंगे, ऊपर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8p3, तो ये 8 यहाँ पे n हो जाएगा और 3 यहाँ पे r हो जाएगा, इसके लिए हम लोग कर देंगे 8 माइनस 3, n माइनस r करना है, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपन ये 8 माइनस 3 ये 5 फैक्टोरियल। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो 8 को इसको अगर लिखना चाहें हम लोग 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो आगे वही 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्रम से मिलेगा। तो हम लोग उसको इस तरह पूरा लिख के केवल 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि नीचे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और ये 5 फैक्टोरियल एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 8 इंटू 7 इंटू 6, और इसकी वैल्यू होगी, हम लोग इससे करके देख लेते हैं एक बार कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, इसकी वैल्यू 336, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 336, ये हमारी हो गई इसकी वैल्यू किसकी 8p3 की। अब हम लोग को देखना है कि कैलकुलेटर से कैसे हम लोग परमुटेशन फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में हम अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पर, तो जो मल्टीप्लाई का साइन है इस पे देखिए येलो कलर से NPR लिखा हुआ है, तो ये परमुटेशन फार्मूले के लिए है, और डिवाइड का जो फार्मूला है उसके ऊपर येलो कलर से NCR लिखा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूले में इसको अप्लाई करेंगे। तो अगर हमको परमुटेशन फार्मूला अप्लाई करना है तो ये वाली की यूज होगी मल्टीप्लाई शिफ्ट के साथ, क्योंकि यहाँ ये येलो कलर में है और शिफ्ट यहाँ पे क्या है येलो कलर में है। और हमको अगर NCR फार्मूला अप्लाई करना है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ इसको यूज करना पड़ेगा डिवाइड वाली की को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं परमुटेशन फार्मूला, तो हम लोग को 5p2 सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले 5 प्रेस करेंगे, सबसे पहले तो इसको हटा दें जो भी कुछ है, 5 प्रेस किया
5 प्रेस करने के बाद हमको NPR निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि NPR येलो कलर में है, इसका मतलब हम लोग को पहले शिफ्ट बटन प्रेस करनी पड़ेगी। शिफ्ट प्रेस कर दी, यहाँ पे ये S लिख गया है। अब हम लोग यहाँ पे ये वाले साइन मल्टीप्लाई की प्रेस करेंगे। मल्टीप्लाई का की प्रेस कर रहे हैं तो देखिए P आ गया है। हम लोग को इसके बाद वैल्यू निकालनी है 5P2 की, यानी कि अब हमको लिखना है 2 लिखना है। तो अब यहाँ पे 2 की बटन प्रेस कर देंगे और इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू इसकी आ गई 20, और यही हम लोगों ने वैल्यू 20 निकाली थी। अब हम लोग 5P5 की वैल्यू निकाल के देखेंगे। तो 5P5 की वैल्यू निकालने के लिए सेम वैसे ही करेंगे, पहले 5 प्रेस करेंगे क्योंकि सब ऊपर क्या है, यहाँ पे 5 है। तो उसके बाद P लाने के लिए, यानी कि NPR हम लोग को फार्मूला यूज करना है, तो शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद ये मल्टीप्लाई वाली बटन प्रेस करेंगे, तो इसको प्रेस कर देंगे। फिर अपनों को 5P5 निकालना है, तो फिर ऑलरेडी यहाँ पे ये 5 प्रेस करेंगे, अगेन 5 प्रेस करेंगे। इसके बाद इक्वल कर देंगे तो ये 120 आ जाएगा, और ये देखिए हमारा आंसर 120 ही आया था। अब इसके बाद हम लोग को 8P3 निकालना है। तो 8P3 की निकालने के लिए क्या करें, ये पूरा कैंसिल कर दें, पहले 8P3, तो पहले 8, फिर NPR फार्मूला यूज करना है। तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद मल्टीप्लाई वाली बटन, तो ये NPR फार्मूला इसमें लिखा हुआ है येलो कलर से। और इसके बाद अपने को P के बाद चाहिए यहाँ पर 3, तो इसके बाद हम लोग 3 प्रेस करेंगे और इक्वल कर देंगे। तो ये देखिए 336 आ गया, और ये 336 हमारा होता है आंसर। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखना चाहें कि कैसे हम लोगों ने किया है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो पहले हम लोगों ने 8 की प्रेस की है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस किया है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या प्रेस किया है, मल्टीप्लाई वाली की, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रेस किया है 3, और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रेस किया है इक्वल। तो ये इतनी अगर कीज़ हम लोग लाइन से यूज कर लेंगे तो अपने को ये आंसर 336 मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग परमुटेशन फार्मूला लगाते हैं, NPR की वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशन फार्मूला पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे 5C2 हो जाएगा। 5C2 के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर जो ऊपर लिखा है 5 यानी कि ये N हो जाएगा, और जो C के नीचे लिखा है ये हो जाएगा R। तो ऊपर लिखना है हमको फैक्टोरियल N यानी कि फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 लिख दिया अपॉन 2 निकालने के लिए यहाँ पे R की जगह 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे R, तो ये 2 पुट कर दिया। फिर N माइनस R, तो 5 माइनस 2, N की वैल्यू यहाँ पर 5 है और R की वैल्यू 2 है, इसका फैक्टोरियल कर देंगे। तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2, और 5 माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 3। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसको कर सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर सकते हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पे बचेगा 5 इंटू 4 और डिनोमिनेटर 2 इंटू 1। तो 2 2 जा 4, 5 2 जा ये हो जाएगा 10। तो 5C2 की वैल्यू क्या आ गई 10। ऐसा ही 5C5 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसमें N की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू भी 5 है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन R की जगह पुट करेंगे 5, और N की जगह 5, R की जगह 5 फैक्टोरियल। अब हम लोग इसमें क्या करें, 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये 0 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो ऊपर 1 आएगा और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1/1 तो इक्वल्स 1। ऐसे हम लोग को 8C3 की वैल्यू निकालनी है। इसको हम लोग अगर 8C3 को NCR से कंपेयर करेंगे तो N की वैल्यू अपने को मिलेगी 8 और R की वैल्यू मिलेगी 3। तो अब हम लोग ये इस फार्मूले में फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, इस फार्मूले में हम लोग 8 N की जगह और R की जगह 3 पुट कर दें। तो N की जगह 8 पुट करेंगे तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन R की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल N यानी कि 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल। हम लोग इसको लिख सकते हैं
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 1, ये हो गया फैक्टोरियल 3 के लिए। और ये फैक्टोरियल 5 ऐसे ही लिख देंगे जिससे कि ये फैक्टोरियल 5 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 8 जा 56, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग विदाउट कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन फार्मूला लगा सकते हैं। और कोई 5C2 या फिर 5C5 8C3 कोई भी C की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे कॉम्बिनेशन फार्मूला लगाते हैं और कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या चाहिए 5C2, सबसे पहले लिखा है 5, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई प्रेस करेंगे कि 5 प्रेस कर दिया। उसके बाद C2, तो C अपने को NCR फार्मूला ये डिवाइड वाली की के ऊपर देखें तो येलो कलर में लिखा हुआ है, तो येलो कलर में इसको हमको यूज करना है। सबसे पहले हमको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, तो शिफ्ट प्रेस कर दिया। अब इसके बाद हम लोग डिवाइड वाली की प्रेस करेंगे तो C लिख जाएगा। डिवाइड वाली की प्रेस करने पर देखिए C लिख गया है। और यहाँ पर हमको 2 चाहिए, C के बाद 2 चाहिए, तो अब 2 प्रेस कर देंगे, तो 2 प्रेस कर दिया और इक्वल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। और ये देखिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू इसकी 10 निकालने हैं। अब 5C5 की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 5C5 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ये पूरा ख़त्म कर दें। तो पहले 5 करेंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे, इसके बाद ये डिवाइड वाली की दबाने पर C आ जाएगा, और C आने के बाद 5 फिर है, तो फिर से 5 प्रेस करेंगे और इक्वल का प्रेस कर देंगे, तो ये देखिए 1 आ गया। और हम लोगों ने विदाउट कैलकुलेटर भी 1 निकाला हुआ है। अब हम लोग 8C3 निकालें, तो सबसे पहले 8 प्रेस करना पड़ेगा, फिर शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, फिर डिवाइड वाली की प्रेस करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे C आ जाएगा। 8C3 चाहिए यहाँ पे, तो 3 चाहिए, तो अब हम लोग क्या करें, 8C हो गया, अब 3 होना चाहिए, तो 3 प्रेस कर देंगे, इसके बाद इक्वल कर देंगे, तो ये 56 हो जाएगी वैल्यू। और ये देखिए अपना 56 आंसर आ गया है। तो इसको कैसे करते हैं ये मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने 8C3 के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो 8C3 के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रेस की है बटन वो है 8, फिर उसके बाद प्रेस किया है शिफ्ट, फिर उसके बाद प्रेस किया है डिवाइड वाली बटन, फिर उसके बाद प्रेस किया है 3 और फिर प्रेस किया है इक्वल, तो हम लोगों को 56 मिल गया है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फार्मूले के लिए कॉम्बिनेशन फार्मूला लगा सकते हैं और कॉम्बिनेशन की कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि में सहायक होगा। धन्यवाद।